नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कानून विद अखिलेश में। आज हम जानेंगे एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस, हर सब्जेक्ट और एग्ज़ाम पैटर्न को आसान भाषा में। तो अब जैसे सेमेस्टर का ओवरव्यू देखते हैं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 6 पेपर होंगे। एग्ज़ाम पैटर्न मतलब 80 नंबर का पेपर होगा एक सब्जेक्ट का और 20 नंबर एक्सटर्नल होंगे, जो कि आपको इन असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल्स इनसे मिलते हैं। 20 नंबर वो होंगे। इसके बाद अपन फर्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं जो कि पेपर 1 होता है, लॉ ऑफ टॉरट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड मोटर व्हीकल एक्ट। लॉ ऑफ टॉरट्स का मतलब होता है कि जब किसी के गलत काम से किसी का नुकसान हो, मतलब कोई भी गलत कार्य हो जाए, उससे किसी का नुकसान हो, चाहे वो जानबूझकर हो या अपनी गलती से हो या अनजाने में हो, तो उसका मुआवजा दिलाना। इसके अंदर मतलब मेन टॉपिक बता देता हूँ। वैसे तो बहुत बड़ी सब्जेक्ट है पर मेन टॉपिक बता देता हूँ, जैसे कि मीनिंग, नेचर, स्कोप टॉरट्स मतलब कि टॉरट्स का मतलब क्या है, वो किस तरीके से कार्य करेगा, कहाँ कहाँ कार्य करेगा, कहाँ नहीं करेगा। फिर आते हैं रॉन्गफुल एक्ट्स, लीगल डैमेज और रेमेडीज, मतलब कि गलत कानून लगाना, लीगल डैमेज, कोई नुकसान हो जाता है उसका भरपाई कैसे करना, मुआवजा कैसे करना, डिफेंस कंसेंट्स, एक्ट ऑफ गॉड, स्टेटरी अथॉरिटीज और नेग्लिजेंस, न्यूसेंस और डिफेमेशन। और फिर आता है वर्सेस लाइबिलिटी, कर्मचारियों के लिए मालिक की जिम्मेदारी। फिर होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि अधिकार, काउंसिल का लाइबिलिटी और पेनल्टीज इसमें बताई जाती है। फिर आता है मेन टॉपिक मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और 2019 और 2023 का, मतलब अलग अलग अमेंडमेंट और भी जो है वो बताए जाते हैं इसमें। हिट एंड रन केस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, लाइसेंस और पेनल्टीज। फिर उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ, पेपर नंबर 2। इसमें पार्ट फर्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ का पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड आता है वो सेकंड सेमेस्टर में आता है। पार्ट फर्स्ट के अंदर आता है प्रीनम, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स और डिटेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अंदर ये मेन पार्ट 1 में ये आते हैं, बाकी चीज़ें पार्ट 2 के अंदर आती है। फिर इसके बाद आता है पेपर 3, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपको ऑफर, एक्सपेक्टेशन और कंसिडरेशन, वैलिड, वॉइड और वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट आता है। इसके मतलब कब तक लागू रहेगा, कब कैसे क्या करता है, क्या नियम होती है, क्या शर्तें होती है, किसी की ज़बरदस्ती तो नहीं करवाया जाता, ऑफर के क्या नियम होते हैं, मतलब कब तक चलेगा, किस प्रकार से लीगल कार्य होंगे। फिर आता है पेपर 4, फैमिली लॉ एंड हिंदू लॉ। इसके अंदर मेन तो ये बताया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट, मैरिज एंड डिवोर्स, मतलब शादी के नियम, मतलब तलाक किस प्रकार से होता है, लीगल प्रोसीजर बताया जाए। हिंदू सेक्शन एट, प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब कि प्रॉपर्टी पे किसका क्या अधिकार। अडोप्शन एंड मेंटेनेंस, मतलब कि किसी को गोद लेना, उसका भरण पोषण, पालन पोषण की जो भी एक्ट लगते हैं वो, गार्जियनशिप। और न्यू इशू, अभी जैसे इसमें न्यू इशू ऐड हुए लिव इन का है, और सेम सेक्स मैरिज, जो कि समलैंगिक मैरिज जिसे बोलते हैं, सेम जेंडरों की शादी होती हो तो वो बताया जाता है। पेपर 5 के अंदर आता है लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट, ये पार्ट फर्स्ट है और सेकंड सेमेस्टर में इन सब के पार्ट 2 आएंगे और उसमें बीएनएस भी ऐड हो जाएगी। ट्रेड ऑफ यूनियन एक्ट्स, राइट एंड रजिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल डिप्यूटीज एक्ट, स्ट्राइक, लुकआउट लेआउट, डिप्यूटीज सेटलमेंट, ट्रिब्यूनल सिस्टम और इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आता है पेपर 6 है, जिसके अंदर जनरल इंग्लिश, लीगल लैंग्वेज और लीगल राइटिंग, मतलब कि किस प्रकार से, मतलब लीगल लैंग्वेज किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, किन तरीकों से लिखा जाता है, कि लिखने का क्या तरीका होता है, जो भी कानून वगैरह, एक्ट्स वगैरह जो भी जिन्हें प्रेस। इसमें आता है मेन तो ग्रामर एंड ट्रांसलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, लीगल वोकेबलरीज, जो वर्ड यूज़ करते हैं वो लीगल वोकेबलरीज, जो ऐसे नहीं कि हर कोई वर्ड उठा के इस्तेमाल कर दिया जाता है, उन्हें एक प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है, वो चीज़ें होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पर किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से ड्राफ्ट किए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, नोटिस कैसे लिखे जाते हैं। लीगल ओपिनियन राइटिंग, मतलब जो भी विचार है, ओपिनियन है किसी भी मुद्दे के ऊपर, तो वो किस तरीके से लिखा जाता है। रिज्यूम केस और कमेंट राइटिंग, मतलब कि इसके अंदर बताया जाता है कि आपको किस तरीके की भाषा का कैसे और वर्डों का कैसे इस्तेमाल करके प्रयोग किया जाता है। एलएलबी, दोस्तों ये था एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस। ये सब्जेक्ट आपके कानून की पढ़ाई की
मजबूत नींव रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।